4 बच्चों की वजह से ये अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। अभी बुढ़े ने मशवरा दिया कि तुम लोग बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद तुझे नेशनलिटी भी मिल जाएगी और कानून को भी तुम पे तरस आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक बांदरी बैठी हुई है। दुनिया की नंबर 1 जालिम माँ अभी तक इंडिया में मुकीम है। पता नहीं कब इसको डिपोर्ट किया जाएगा, पता नहीं कब ये बेशरम औरत पाकिस्तान में आएगी और इसके बच्चे आएंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर करेंगे। बच्चों के ऊपर भी कुंडी मार के बैठी हुई है, जैसा कि आप सब ने देखा है, हमने भी देखा है। ये आज तक सुधरी नहीं है, आगे से आगे बकवास करती है, कभी किसके ऊपर कभी किसके ऊपर। जब से इस लालची औरत को पता चला है कि लाइव में कुछ भी पैसे नहीं मिलते, इसीलिए तब से इसने लाइव आना छोड़ दिया। अभी ये वीडियोस बनाती है, इसको सब पता है कि वीडियोस में पैसे मिलते हैं, लाइव में पैसे नहीं मिलते। ये जो दांत दिखा दिखा के हंसती थी, मुझे इतने सारे लोगों ने देखा, मुझे इतने सारे लोगों ने देखा। जब इसको पता चला लाइव में पैसे नहीं मिलते, तो अब ये वीडियोज़ में आ गई है, ब्लॉगिंग करती है, जो कि इसको करना नहीं आती, आप सबको पता है। बेशर्मी की भी एक हद होती है, इस औरत ने सारी हदें पार की हैं। अभी देखिए, मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रही थी। बांग्लादेश की लड़की थी जो पकड़ी गई, उसने आधार कार्ड सब कुछ पासपोर्ट नकली बनवाया हुआ था। जब वेरिफिकेशन हुई, किसी ने बोला उसके बारे में कि ये तो बांग्लादेश की है और ये इंडिया में क्या कर रही है, किस तरह से गुजर बसर कर रही है, यहाँ की नेशनलिटी इसको किसने बना के दी, क्या हुआ। तो जब उसकी वेरिफिकेशन हुई, उसको जेल भेज दिया गया और उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी लगाए गए और समझ में नहीं आता। और अभी तक ये बांदरी कैसे बैठी हुई है? ये बांदरी अभी तक इंडिया में मुकीम है, क्यों बैठी हुई है? सिर्फ 4 बच्चों की वजह से। पहले आप सबको पता है, पहले ये कहते हैं अगर मेरे बच्चे बाप के पास जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगी, और काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल भी चुकी कि मैं इसके प्यार में ऐसे अंधी हो गई थी कि मैं बच्चों को भी नहीं लाना चाहती थी यहाँ पे। तो ये जो बेगैरत इंसान है जिसने इसको रखा हुआ है, काले बैंगन ने, मरे हुए चूहे ने, काले सांप ने, ये उतना ही कसूरवार है जितना कि बांदरी है। इन्होंने मिल के प्लानिंग की, नेपाल में प्लानिंग करके फिर ये बांदरी आई, अपना सब कुछ बेचा, अपने बच्चे लेके चली गई। इनको पता था अगर हमें आधार कार्ड नहीं मिला या कुछ भी मसला मसाइल हुआ तो 4 बच्चे हम लोग बच जाएंगे। आज भी ये 4 बच्चों की वजह से जेल से बाहर बैठे हुए हैं और अभी किसी ने इनको मशवरा दिया, बुढ़े ने, पता नहीं ये किसी बुढ़े ने दिया, पता नहीं किसी और ने दिया। 4 बच्चों की वजह से ये अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। अभी बुढ़े ने मशवरा दिया कि तुम लोग बच्चा पैदा कर लो, उसके बाद तुझे नेशनलिटी भी मिल जाएगी और कानून को भी तुम पे तरस आ जाएगा, तुम्हें यहाँ पे रहना दिया जाएगा। रहने के लालच में ये अभी बच्चा पैदा कर रही है। 4 जिंदगियां ये पहले अपने बच्चों की तबाह कर चुकी है, अपने हस्बैंड की 5वीं की अलग, मरे हुए चूहे के 6 और खुद की होगी 7 जिंदगियां ये पहले एक औरत तबाह कर चुकी है। अभी 8वां बच्चा इस दुनिया में लाने वाली है। अभी समझ नहीं आता, इस बात पे हम लोग सोच के हैरान होते हैं, क्या कोई इतनी हद तक भी गिर सकता है? अभी बच्चा भी पैदा कर रही है इसी लालच में कि मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नेशनलिटी यानी नागरिकता भी मिल जाए और मैं यहाँ पे आराम से रहूँ, मेरे ये बच्चे भी मेरे साथ में रहें, क्योंकि दुनिया तो मुझ पर थू थू करेगी अगर मैं पाकिस्तान में जाऊँगी। पाकिस्तान का तो इसको पता है कौन सा इसने पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोला है या अच्छा किया है। आज भी ये पाकिस्तान को मिस करती है, अपने हर ब्लॉग में बताती है पाकिस्तान में लाइट ऐसी थी, गैस ऐसे आता जाता था, ये था वो था। अरे बांदरी, तेरी कोई दीन ईमान, तेरी जुबान है या नहीं है? तो कहती जो मेरा पीछे छूट गया मैं उसको याद नहीं करना चाहती, मैं अभी आगे का अपना फ्यूचर सोच रही हूँ, मैंने आगे क्या करना है। और अभी तो अपनी ही ब्लॉगिंग में पाकिस्तान के बारे में बताती रहती है, ऐसे गैस आता था, इस टाइम बिजली जाती थी, पानी का ऐसे टैंकियाँ घर के नीचे ही होती थी। अभी तो बताती फिर रही है, क्यों तो हमारे पाकिस्तान का नाम लेती है अपनी गंदी जुबान पे, तुझे नहीं लेना चाहिए। और तू कहती है कि लोग मेरी वजह से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मेरी वजह से कमाई कर रहे हैं। हम तुझे बता दे, तेरी औकात ये है, तू हमारे पाकिस्तान का नाम लेके खा रही है, तू हमारे पाकिस्तान को बुरा भला कह के पाकिस्तान में बैठी हुई है, तेरी ये औकात है। क्योंकि तेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी थी तब तुझे इज्जत रास नहीं आई, तो अपनी मर्जी से घूमती थी, फिरती थी, अपनी मर्जी से खाती थी, पीती थी, रहती थी। और आज तू भिखारन उधर जाके भीख मांगती, हाथ जोड़ जोड़ के कि मुझे शरण चाहिए, मुझे आप लोग शरण दे दो, मुझे यहाँ पे रख लो। अरे भिखारन, 2 साल होने वाला है, अब तक तुझे नेशनलिटी नहीं मिली। ये है तेरी औकात, ठीक है ना? ये तेरी औकात है, अच्छे से देख ले। जो तो खुद को कहती है कि जी मैं तो बड़ी दुखी थी, दुखी तो इंडिया में है, इंडिया में तो दुखी है, जिस वजह से तो हर हदें पार कर रही है। अभी तो एक और नाजायज़ बच्चे को जन्म दे रही है, दुनिया में एक और जान को तो लेके आ रही है। क्या पहले तूने उन बच्चों की, अपनी और उस गंदे कुत्ते की, चूहे काले बैंगन की और गुलाम अजहर सर की ज़िंदगी तूने तबाह की है, ठीक है? वो तुझे रास नहीं आई, अभी तू और बच्चे की ज़िंदगी तबाह करने जा रही है। बेगैरत औरत, शर्म नहीं आती तुझे? कमीनी औरत, अगर आज तू कमा रही है यूट्यूब के ऊपर बैठ के, ये तू पाकिस्तान के नाम का कमा रही है, और वो जो जिन्होंने तुझे पनाह दी हुई वो भूखे नंगे लोग हैं, ठीक है? जैसे तू भिखारन थी, वो भी ऐसे भिखारी हैं, ठीक है? भिखारन और भिखारी दोनों गए मिल के दुनिया को लूट रहे हैं। सुबह शाम 8-8 10-10 चैनल खोल के बैठी हुई है बेशरम औरत, उनके ऊपर एक वीडियो अपलोड करती रहती है। वहीं एक वीडियो हर चैनल पे अपलोड करती है बेशरम औरत, हर चैनल पे अपलोड करती है कि यहाँ से कुछ आ जाए, वहाँ से कुछ आ जाए, इधर से कुछ आ जाए, उधर से कुछ आ जाए। यही काम है इसके, ये धंधा खोल के बैठी हुई है। यूट्यूब चैनलों का 8-8 10-10 चैनल बना के हमारे पाकिस्तान के नाम पे कमा रही है बेशरम औरत। अरे लानत है तेरी जो बची खुशी ज़िंदगी है, कुत्ती औरत, ठीक है? खुश होती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी नसीहतें दे रही हूँ, दुनिया को प्यार है, ये है, वो है, अपना मज़हब चेंज करो, भागो, ऐसे करो, ऐसे करो। अरे तुझे शर्म नहीं आती? और आगे से अपने बत्तीसी दिखा दिखा के कहती है पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा। अरे क्या किया पाकिस्तान ने तेरे साथ? तो जिस तरह से पाकिस्तान में रहती थी ऐसे तो इंडिया में रह के दिखा।
उधर तो तेरी मजबूरी है, तो कैमरे के आगे आके ठुमके लगाती कि 4 पैसे मुझे मिल जाएँ। पाकिस्तान में तो तुझे कोई मजबूरी नहीं थी, जो तू अच्छे से कपड़े पहनती थी, ठुमके लगाती थी, रीलें बनाती थी, अपने यारों को भेजती थी। वहाँ पे अभी खुश है कि मैं पूरी दुनिया को दिखा रही हूँ, पूरी दुनिया को भेज रही हूँ। तुझे ये समझ नहीं आता, जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, उनमें सिर्फ तेरा खून नहीं है, उनमें बाप का खून भी उतना ही शामिल है जितना तेरा है। तो क्या समझती है, तेरे 4 बच्चे सब तेरे ही ऊपर जाएंगे, कोई बाप के ऊपर नहीं जाएगा? ज़रा सोच, जब ये बड़े होंगे, ठीक है, तो केस को लंबा कर रही है, तो केस को लंबा खींच रही है कि ये ऐसे चलता रहे, आखिर तो इसने ख़त्म होना है। कब तक ये चलेगा, कितने साल तक ये चलेगा, मुझे बता। ठीक है, जब बच्चे तेरे बड़े हो जाएंगे, ज़रा सोच, कोई बच्चा अगर बाप पे चला गया तो वो तेरे साथ क्या करेगा? ये सोचा है कभी तूने? अगर तेरा कोई बच्चा अपने बाप की तरह गैरतमंद निकला तो तेरे साथ वो क्या करेगा? ये भी थोड़ा सा अपने दिमाग में बात बिठा। बड़े दूर का तो सोचती है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। बच्चों का तो तू झूठ बोलती है, बच्चों का ना बोला कर, ठीक है? तो जो कुछ भी कर रही है अपने लिए, अपनी अय्याशी के लिए कर रही है। अभी तो यही सोचती है कि पाकिस्तान जाऊँगी, पता नहीं मेरे साथ क्या किया जाएगा, मुझे थू थू करेंगे। अरे तो एक बार माफ़ी मांग और वापस अपने मुल्क में आ जा, तो तेरे लिए अच्छा है, तेरे बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्यों तू ऐसे खुद भी जलील हो रही है और अपने बच्चों को भी इंडिया में जलील कर रही है? नेशनलिटी की लालच में तू और बच्चा पैदा करने जा रही है, कुछ तो शर्म कर ले। शर्म तो मेरे ख्याल से तूने पाकिस्तान में बैठे ही बेच खाई थी। जब यहाँ के यारों से दिल भरा था, तूने बड़ी लंबी छलांग लगा दी कि चलो ये यार तो जाएँ, अभी दफ़ा हो जाएँ, अभी जाके नए बनाती हूँ, नया कोई कांड करती हूँ, इसलिए तू नए सफ़र पे निकल पड़ी। क्या बात है, तेरे जैसी नीच औरत को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें पता है तो हमारी वीडियो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है और बड़े शौक़ से देखती है कि क्यों ना देखूँ, न्यू अपडेट दें, कुछ ऐसा वैसा बोले। शर्म तो तुझे नहीं आती? हमने तुझे कितनी बार समझाया कि बाज आ जा, लेकिन तेरे दिमाग में ये बातें नहीं घुसती। पता नहीं तो किस तरह की बेशर्म है। मैंने 100 बार बोला अपना नहीं तो कम से कम उन 4 बच्चों के बारे में तो सोच ले। अभी तू क्या समझते, तू नया बच्चा पैदा कर लिया तो उन बच्चों की पहले की तरह वैल्यू रहेगी? नहीं। अभी नए बच्चे को तेरे घर वाले प्यार देंगे, उनके साथ प्यार से बात भी नहीं करेंगे। और बच्चों को तो तू ऐसे सिखाती है, एक बार बच्चों को ऐसे प्यार से बिठाना कैमरे के सामने, और इंटरव्यूज़ जब लोग आते देने के लिए, तो बच्चों के इंटरव्यूज़ भी दिया कर, ताकि तेरे बच्चे सच बता सके तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है, तेरे बच्चों के साथ क्या सलूक हो रहा है उधर। लेकिन नहीं, बच्चों को तो तू छुपा के रखती है और खुश होती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कांड कर रही हूँ इधर बैठ के। समझ में नहीं आता कि तू चाहती क्या है। ना तुझे यहाँ पे सुकून था, ना तुझे वहाँ पे सुकून है। तू तो कहती पाकिस्तान में सिर्फ बच्चे पैदा करने की औरतों को मशीन समझा जाता था, मैंने साल साल में बच्चे पैदा किए। अभी उधर भी तो तू दूसरे साल में बच्चा पैदा कर रही है, उधर भी तो तू इसी लालच में बच्चा पैदा करी मुझे नेशनलिटी मिल जाए। अभी उधर क्यों तू बच्चा पैदा करी, ये तो बता। क्या उन्होंने तुझे इज्जत से बिठाया? क्या वो काम करके तेरे बच्चों को निवाला खिला रहा है? खुश होती है, आज मैंने ये पार्सल लिया, आज मैंने वो लिया, आज मैंने काले बैंगन को बोला हफ्ता हो गया मुझे कपड़े लेके दिया। अरे तेरा बैंगन तो कोई काम करता नहीं है, वो काला सांप तू ही कमाती है, तू ही ठुमके लगाती है। तूने पूरे उनके घर का खर्चा उठाया हुआ है, तूने अपने बच्चों का उठाया हुआ है, तूने अपना खर्चा भी उठाया हुआ है। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसे हस्बैंड पे और ऐसी तेरी ज़िंदगी पे। इससे अच्छा था तू किसी कुएं में कूद जाती। तेरे बच्चों के पीछे तो उसकी मासियाँ थी, बाप था, वो उनको पाल लेते। कम से कम कल को तेरे बच्चे तो अपनी ज़िंदगी में सर उठा के जी सके। लेकिन नहीं, तूने ये भी नहीं किया। सिर्फ तुझे अपने आप से प्यार है, तुझे अपनी अय्याशी से प्यार है। तू एक बेगैरत, नीच और दुनिया की नंबर 1 जालिम माँ है। माँ ऐसी नहीं होती जैसी तू है बांदरी। खुश होती है, मैं तो अपने बच्चों को सीने से लगा के घूम रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों को लेके आई हूँ। अगर तू लेके भी गई है तो सोच समझ के लेके गई है, अपने लिए तू लेके गई है ताकि मैं दुनिया से बच सकूँ।